हाय फ्रेंड्स, स्टेप लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट। इकाई का अंक हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनमें अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से करेंगे। आप इससे अपना एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम सेव कर सकते हो। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें कुछ ज़रूरी जो रूल हैं उनका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको जितने भी मैथ के टॉपिक हैं वो ट्रिक के माध्यम से करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इसके लिए कौन से रूल जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें जो 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर हैं उनकी हमें साइक्लिसिटी का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर आता है वो क्या आता है, 1। तो 1 की पावर हम जब करेंगे 1 तो कितना आएगा हमारे पास 1। 1 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 1। यानी कि यूनिट प्लेस पे हमें हर बार एंड में क्या मिल रहा है 1 1। ओके, तो कितने टाइम बाद मिल रहा है 1 टाइम। तो इस तरह से इसकी जो साइक्लिसिटी आई हमारे पास कितनी आई 1। तो अब हम 2 को देखेंगे तो 2 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा 2। 2 की पावर 2 4। 2 की पावर 3 तो कितना आएगा 8। 2 की पावर 4 तो कितना आएगा 16। 2 की पावर 5 तो कितना आएगा 32। इस तरह से हमें यूनिट प्लेस पे जो 2 मिला है वो कितने टाइम के बाद मिला है 1 2 3 4। ओके, 4 टाइम्स के बाद मिला है। तो यहाँ पे इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई 4। इस तरह जो 3 है वो भी हमें कितने टाइम्स के बाद मिलेगा 1 2 3 4। यानी कि 3 यहाँ पे आ रहा है यूनिट प्लेस पे, और जब हमने 3 की पावर 1 की थी तो यहाँ पे आ रहा था। तो इस तरह से 3 की भी साइक्लिसिटी हमारे पास कितनी हुई 4। अब हम देखेंगे 4 की साइक्लिसिटी। तो 4 की पावर कितनी आएगी, जहाँ पे 1 4, और 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64। तो इस तरह से यहाँ पे जो 4 हमें मिला है वो कितने टाइम्स के बाद मिला है 2 टाइम्स के बाद। तो इसकी 4 की साइक्लिसिटी हमारे पास कितनी हो गई 2। और अब आती है 5। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब हमारे पास 5 है तो 5 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा 5। 5 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 25। तो इस तरह से जो 5 की साइक्लिसिटी है वो कितनी आ गई हमारे पास 1। उसी तरह से हम जहाँ पे चेक करेंगे 6 की साइक्लिसिटी। तो 6 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा 6। 6 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 36। तो यहाँ पे एंड में हमें 6 मिल रहा है यूनिट प्लेस पे, तो इट मीन्स की इसकी जो साइक्लिसिटी है वो कितनी होगी 1, क्योंकि एक प्लेस के बाद ही जहाँ पे हमें जो यूनिट डिजिट है वो क्या मिलने लगा सेम। तो इसी तरह से यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 7। तो 7 की जब हम करेंगे पावर 1 तो कितना आएगा 7। 7 की पावर 2 49। 7 की पावर 3 तो 343, और 7 की पावर 4 तो कितना आएगा 2401। तो इस तरह से जब हम 7 की पावर 5 करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगा लास्ट यूनिट में 7। तो इस तरह से कितने स्टेप के बाद आया 1 2 3 4 स्टेप के। तो यहाँ पे कितना आ गई हमारे पास इसकी साइक्लिसिटी 4। तो यहाँ पे हम जब 8 का करेंगे तो उसकी साइक्लिसिटी भी कितनी आएगी 4। और जब हम 9 का करेंगे तो 9 की साइक्लिसिटी हमारे पास कितनी आएगी 2। तो इस तरह से हमने, और इसमें एक और हम ऐड कर लेंगे 0 वाला। तो 0 की साइक्लिसिटी भी हमारे पास कितनी आती है 1, क्योंकि 0 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा 0। 0 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 0। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 0 की भी जो साइक्लिसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी 1। तो आइए फ्रेंड्स, अभी हम करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले, अगर आपने
ये वाला आपको पूरा टेबल अगर आपको समझ नहीं आता तो आप यहाँ पे एक छोटे से जो ट्रिक है वो याद कर सकते हो, 2387। तो 2387 की जो भी साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है हमारे पास 4, और 49 की कितनी होती है 2, 1056 कितनी होती है 1। और यहाँ पे जैसा कि हमारे पास नंबर दिया गया है 2347, तो यहाँ पे हमें जो 7 है वो क्या हमारा यूनिट डिजिट। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इकाई का अंक हमारे पास कौन सा रहेगा, जहाँ पे 7 जो है वो हमारा क्या है यूनिट डिजिट इकाई का अंक। तो अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हमारे पास दिया गया है 2 की पावर 47, तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे यूनिट डिजिट इकाई का अंक। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला जो स्टेप 1 रहेगा वो क्या रहेगा, पावर ऑफ द 2 इज डिवाइडेड विद इट्स साइक्लिसिटी। तो यहाँ पे सबसे हमें देखना है कि 2 की पावर कितनी है 47, तो 2 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है 4। तो यहाँ पे हम इसकी पावर को 4 से कर देंगे डिवाइड। तो डिवाइड करने के बाद जितना भी हमारे पास शेषफल या रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है 3। और अब हम देखेंगे कि जहाँ पे यूनिट डिजिट कौन सा है 2, क्योंकि सिंगल डिजिट है तो इट मीन्स कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या रहेगा 2। तो 2 की पावर हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास यूनिट डिजिट आ रहा है और जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो हम कहाँ लिख लेंगे पावर में, और इसकी पावर कर देंगे। तो 2 की पावर 3 कितना आ गया हमारे पास 8। तो इस तरह से इसका जो यूनिट डिजिट निकल के आया वो कितना आया 8। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है 2 की पावर 32। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 2 का जो साइक्लिसिटी है वो कितनी होती है 4। तो 32 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या निकल के आएगा 0। ओके, तो जब फ्रेंड्स हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास यूनिट डिजिट में आ रहा होता है 2, और जो भी हमारे पास 2 की साइक्लिसिटी होती है, 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, वो हम लिख लेते हैं पावर में। तो जब हम 2 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 16, और इसमें जो 6 है वो क्या आ जाएगा हमारा यूनिट डिजिट। तो फ्रेंड्स आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा तो जो साइक्लिसिटी होती है वो हमारी पावर में आ जाएगी। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा 3 की पावर 43। तो इसमें भी हमारे पास जो 3 की साइक्लिसिटी है वो कितनी रहेगी 4। तो हम क्या करेंगे इसकी जो भी पावर आ रही है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी कितना आता है इसका रिमाइंडर आता है वो कितना आता है हमारे पास 3। रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो अब हम क्या करेंगे इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है नंबर 3। तो 3 की पावर जो भी रिमाइंडर में आ रहा है 3। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास ये 27। तो यहाँ पे जो 7 आ गया वो क्या आ गया हमारा यूनिट डिजिट। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है 3 की पावर 45। तो इसमें भी हम क्या करेंगे 3 की देखेंगे साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है 4। तो यहाँ पे जो पावर आ रही है उसको हम 4 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा निकल के 1। तो 3 की पावर कर देंगे हम 1। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारे पास निकल के 3। तो फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, आपको बस कुछ स्टेप्स को रूल्स को फॉलो करना है, आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो अब हमारे पास आ गया 74। तो इसकी पावर कितनी दी गई है 38। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है। तो 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है हमारे पास 2। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे 38 जो पावर में आ रहा है उसको 2 से क्या कर देंगे डिवाइड।
तो हमारे पास जो रिमाइंडर निकल के आया वो कितना आया हमारे पास 0। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है नंबर 4, तो जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या करते हैं पावर में क्या लिखते हैं साइक्लिसिटी। जो भी 4 की साइक्लिसिटी आ रही है 2, तो अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16। तो इस तरह से 6 जो है वो क्या आ गया इसका यूनिट डिजिट। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है 68 की पावर 25। तो इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। तो हम 25 को 4 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 1। तो अब हम देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है 8। तो 8 की पावर कर देंगे 1। तो यहाँ पे हमारे पास 8 क्या आ गया यहाँ पे यूनिट डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 to 8 की पावर 64। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे पास यूनिट प्लेस पे डिजिट आ रहा है उसकी साइक्लिसिटी कितनी है 4। तो हम क्या करेंगे 64 को 4 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 0, क्योंकि जब पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 1 का 4 और 4 6 का 24। तो इस तरह से रिमाइंडर निकल के क्या आएगा 0। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या करते हैं जो भी यूनिट डिजिट होता है उसमें जो साइक्लिसिटी आ रही होती है तो उसको हम लिख लेते हैं पावर में। तो इस तरह से जब हम 8 की पावर 4 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा ये निकल के 4096। तो इसमें जो यूनिट डिजिट निकल के आया वो कितना आया हमारे पास 6। तो ये आ गया इसका हमारा आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है 179। तो 179 में जो पावर है वो दी गई है 29। तो अब हमें पता होना चाहिए कि 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 2। तो अब हम इस 29 को 2 से कर देंगे डिवाइड। तो जब हम 2 से करेंगे डिवाइड तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा रिमाइंडर इसका निकल के 1। तो जब हम 1 इसका रिमाइंडर निकल के आ गया तो इसमें जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो कितना आ रहा है 9। तो 9 की कर देंगे पावर 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 9। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 24 की पावर 37 प्लस 102 की पावर 32 प्लस 78 की पावर 527। तो इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 4। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि जो 4 की साइक्लिसिटी है वो कितनी होती है हमारे पास 2। तो इसकी पावर जो आ रही है वो कितनी आ रही है 37। तो जब हम 37 को 2 से करेंगे डिवाइड तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे निकल के आएगा 1। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से इसका हमारे पास रिमाइंडर क्या निकल के आ गया 1। और अब हम देखेंगे 102। तो 102 में जो हमारे पास 2 नंबर यूनिट डिजिट में आ रहा है उसकी साइक्लिसिटी हम देखेंगे कितनी आ रही है 4। तो 4 को डिवाइड करेंगे हम 32 से। तो यहाँ पे ये पूरा डिवाइड हो जाए। तो फ्रेंड्स जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है 9 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या दिया गया है 24 की पावर 37 प्लस 102 की पावर 32 प्लस 784 की पावर 527। तो इसमें जो हमारे पास 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 2। तो हम इस जो पावर आ रही है इसको 2 से करेंगे डिवाइड। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारे पास जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो कितना आएगा 1। तो यहाँ पे 4 की पावर कितना आ गया 1। उसी तरह से 102। तो 2 की साइक्लिसिटी होती है 4। तो 32 को करेंगे 4 से डिवाइड। तो ये यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 0।
तो इसमें जब जीरो रिमाइंडर आता है तो यूनिट डिजिट हमारे पास जो साइक्लिसिटी होती है वो क्या जाता है पावर में, तो 2 की पावर 4 बन गया। तो अब हमारे पास जो क्या आया 4, तो 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 2, तो 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे हम इस पावर को, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना निकल के आया 1, तो 4 की पावर 1। तो इस तरह से हमारे पास कितना आ गया 2 की पावर 4 कितना होता है 16 प्लस 4। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं 4 प्लस 6, क्योंकि अब हम यूनिट डिजिट ले रहे हैं तो यहाँ पे हम 6 ले सकते हैं। 4 प्लस 6 10 प्लस 4 14। तो इस तरह से 4 जो निकल के आया हमारे पास वो क्या है यूनिट डिजिट। तो अब हमारे पास अगला नंबर है 484 इंटू 529 इंटू 692। तो अब हमारे पास जो यूनिट डिजिट में नंबर आ रहे हैं इन सभी को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 94 का कितना होगा जहाँ पे हमारे पास 36, और इसी तरह से अब हम क्या करेंगे 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इसके यूनिट डिजिट में आ रहा है 6, तो अब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो भी इसके यूनिट प्लेस पे आ रहा है, तो 6 2 का 12। तो इस तरह से इसका जो यूनिट डिजिट निकल के आया हमारे पास वो क्या आया 2। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है 12437 की पावर 32 माइनस 805 की पावर 35। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास 7 है इसकी साइक्लिसिटी हमारे पास कितनी होती है 7 की 4, तो इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो अब हमें पता है कि जब हमारे पास 32 जो पावर आ रही है इसे हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना आ गया निकल के 0। तो इस तरह से 7 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 4, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आता है तो पावर जो है वो क्या आ जाती है हमारे पास साइक्लिसिटी। तो माइनस कर देंगे जहाँ पे, तो 5 की साइक्लिसिटी हमारे पास कितनी होती है यहाँ पे 1, तो 5 की पावर हमारे पास कितना आ जाएगा 1। तो अब हम जब इसका करेंगे तो इसका जो निकल के आएगा 7 की पावर 4 वो कितना निकल के आएगा 2401, और माइनस क्या करेंगे 5। तो इस तरह से इसमें जब हम माइनस करेंगे जहाँ पे कितना आ जाएगा 11 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा जहाँ पे 6। तो इस तरह से जो यूनिट डिजिट निकल के आया वो कितना आया 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 7 की पावर 3 माइनस 4। तो 7 की पावर 3 जब करेंगे तो इसका जो क्यूब निकल के आएगा 343 माइनस 4। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बन गया 13 में से, अब हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं तो हमें केवल यही वाला डिजिट देखना है। तो यहाँ पे हम जब कैरी करेंगे 1 तो 13 में से 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 9। तो इस तरह से यूनिट डिजिट जो निकल के आया वो कितना आया हमारे पास 9। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो हमारे क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हुए। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।